चयनित का जो मामला है वो चल रहा है और कल माननीय सीएम साहब ने सभी जो कमेटी के मेंबर थे और जो मौजूद लोग थे गांव से और भी गए उन सब से बुला करके और विस्तार से सारी बातें माननीय सीएम साहब के सामने हुई और सीएम साहब ने बड़े उदार दिल से सारी बातें उनसे करी और उनको ये बताने का काम भी किया कि जो पानी का जो मामला है सरकार चयनित गांव को पूरा पानी देना चाहती है और जितना पानी उनको ज़रूरत है उससे डेढ़ा पानी भी जो है देने का बात माननीय सीएम साहब के उनको बताई और मोस्टली लोग जो कमेटी के लोग थे जो गांव के लोग थे वो इस बात से सहमत भी हुए क्योंकि सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। पहले तो आ करके बहुत से लोगों ने, क्योंकि जब आंदोलन होता है धरना होता है तो बहकाने का लोग भी बहुत करते हैं और ये कहने का काम किया कि जो अमृत योजना है इससे कई गांवों के अंदर पहले पानी दिया हुआ है। जब विस्तार से उनको सारी बातें समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी अमृत योजना के तहत गाँवों के अंदर पानी नहीं दिया गया है क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर सेंटर का स्टेट का दोनों का पैसा लगता है। 60-40 की रेशियो होती है। अगर हम इसमें से गाँव को पानी उसी में से दें तो फिर वो सेंटर का पैसा जो नहीं मिलता है और इसलिए जो जल जीवन मिशन का होता है जो पैसा होता है उस स्कीम के तहत गाँवों को अंदर पानी दिया जाता है। वो भी दोनों सेंटर स्टेट की स्कीमें हैं और अमृत योजना के तहत केवल और केवल शहरी को पानी से दिया जाता है। पानी का कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा भी जो कमेटी के लोग आए थे, मैंने कहा जी पानी का आपको कितने दिन से दिक्कत परेशानी है? क्योंकि जी 1.5 साल से दिक्कत परेशानी पानी की है। उस 1.5 साल के अंदर क्यों परेशानी है वो भी सारी बातें आई। सरकार ने यूँ नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई ना करी हो। 1.5 साल से जो वाटर लेवल ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आने के कारण जो है वो वाटर वर्क्स का और नीचे जो चौवे का पानी है वो मिक्सअप हो गया और उससे पीने के पानी की दिक्कत परेशानियां आई है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिल्टर लगा करके वो काम जो पानी देने का काम किया, लेकिन क्योंकि वाटर लेवल ऊपर आने से मिक्स होने से पानी की कमी भी आई, दिक्कत परेशानियां आई और उसमें किसी भी अगर ऑफिसर ने कोताही बरती जो जिस तरीके से गांव वालों ने बताने का काम किया तो उसको हमने जो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी करी और माननीय सीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि हम इसकी इंक्वायरी भी करा लेते हैं। इंक्वायरी भी मारक उसी टाइम कर दी और इस बात से सहमत हो गए जो लोग गए थे कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जब इसमें पानी दे ही नहीं सकते तो फिर पानी तो दें लेकिन हमारे गांव का विकास कार्य आप कराने का काम करें। तो माननीय सीएम साहब ने उसी टाइम चयनित पंचायत को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए अभी देते हैं। जो ऐसे उन्होंने निमंत्रण दिया सीएम साहब को कि आप चयनित गाँव के अंदर आएँ और सीएम साहब ने शहर से उस बात को स्वीकार किया कि मैं चयनित गाँव के अंदर आऊँगा, जल्दी टाइम रख करके आप इसको धरने को समाप्त करें और जो भी आप डेवलपमेंट की बात कहेंगे वो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, वो हम पूरी करने का काम जो है वो करेंगे। और इस बात से सारे ग्रामीण जो है खुश होकर के वहाँ से आए कि हमारी ठीक तरीके से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम गांव वालों के सामने बात रखेंगे। और माननीय सीएम साहब ने ये भी कहा कि आज का टाइम दिया था कि अगर आप बात रखना और धरने को समाप्त कराने के लिए जो है मेरी ड्यूटी भी लगाई कि पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के नाते भी, लोकल यहाँ होने के नाते भी और माननीय विधायक जी हैं विनोद भ्याणा जी कि ये दोनों आएंगे और आकर के प्रशासन भी साथ चला जाएगा और उसको धरने को समाप्त कराएंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि किस तरीके से लोगों ने आकर के जो लोग बहकाने का काम कर रहे हैं, मैं तमाम ग्रामवासियों से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि किसी के बहकाने के अंदर ना आए। पानी आपको पूरा मिलेगा, उसी भाखड़ा नहर से मिलेगा
और उनको ये भी बता दिया कि हांसी से पानी आने से पहले चन्नत गांव को अलग से लाइन बिछा करके पानी देने का काम करेंगे। जब बात पानी की है तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया। डेवलपमेंट के लिए भी माननीय सीएम साहब ने कह दिया, तो कोई मुद्दा नहीं है। और बिना मुद्दे के किसी के बहकाने से, किसी के कहने से जो है जो ग्रामवासी वहाँ बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बकाने का काम करते हैं। हमें भी इस बात की दिक्कत है कि हमारे अपने लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। तो कोई औचित्य मैं समझता हूँ कि धरने का कोई बच नहीं जाता। जब सारी की सारी बात सरकार की तरफ से जो ग्रामीणों ने जो बात रखी है वो मान ली गई है, तो उसके बाद कोई औचित्य बच नहीं सकता। हम फिर यही कहूँगा कि सरकार का ये पूरा संकल्प है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, हमारी जो स्कीम है उसके तहत पानी दिया जाएगा, स्वच्छ पानी दिया जाएगा, चन्नत को पूरा पानी दिया जाएगा। पानी की किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मुझे आज बड़े मैं दुर्भाग्य कहूँगा इसको कि देखिए प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। आज विपक्षी पार्टियों के लोग इसको भड़काने के लिए इस बात की बात करते हैं कि पहले टी लगाई क्यों गई, फिर उखाड़ी क्यों गई। अरे भाई, लगाने का काम भी जिन लोगों ने किया वो उनके सामने है। आज उन पे केस दर्ज है और निश्चित तौर पर उसमें सख्त कार्रवाई भी पुलिस हमारी करेगी। आज वो भागे हुए हैं तो सरकार ने या कोई अधिकारियों ने कोई टी लगाने का काम थोड़ी किया था। जो जिम्मेदार विपक्ष के लोग हैं उनको इस तरीके की बात बहकाने वाली जो है वो नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी जो इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिसी मैटर है ये, इस पॉलिसी मैटर के तहत जो है वो अमृत योजना के तहत तो पानी नहीं दिया जा सकता। ये सारी की सारी बात जब क्लियर हो गई है तो केवल और केवल इस तरीके की बातें धरने पे आकर के कहना या मीडिया के माध्यम से इस तरीके के गांव वालों को बहकाने का काम करना, इस बात की भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो विपक्ष के लोग इस तरीके की बात करते हैं, आज मैं इंडियन नेशनल लोकदल की भी मैं सुन रहा था कि आज जो बयान आया है अभय सिंह जी का, अभय सिंह जी विपक्ष के नेता रहे हैं, एक पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके के बयानबाजी उनको जो है नहीं करनी चाहिए। अभय सिंह जी कह रहे हैं कि भी एक सरकार टी लगाने वाली है, दूसरी सरकार टी उखाड़ने वाली है, दो सरकारें हरियाणा में। देखिए, इस तरीके की बात करके मैंने ये कहा कि ये गुमराह करने का काम करते हैं। कौन सी सरकार ऐसी टी लगाने वाली है? केवल और केवल जो जिस तरीके से मैंने कहा, कोई भी आदमी आकर के कोई हो सकता है उसके अंदर कौन कौन शामिल है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हमें पता भी है कौन कौन शामिल है। जल्दी आपके बीच में खुलासा भी इन चीज़ों का हो जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जो लोग जो देखिए, क्योंकि कोई भी अगर मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन का होता है। इन्वेस्टिगेशन से पहले कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं होती। पुलिस अपनी कार्रवाई करने लग रही है, जल्दी आपके बीच में उनका खुलासा करने का काम भी करेंगे, उनको अरेस्ट करने का काम भी करेंगे। जब सीएम साहब से मीटिंग थी उनकी गाँव वालों की, तो उसके बाद में कईयों के बयान भी आए कि भाई बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है, तो काफ़ी हद तक कुछ लोग, सारे तो नहीं, कुछ लोग सेटिस्फाई भी नजर आए थे, लेकिन बाद में चीज़ें फिर बदल गई। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे काफ़ी लोग सेटिस्फाई थे इस बात को मानना भी। उन्होंने गांव के विकास की बात भी करी और माननीय सीएम साहब ने भी तुरंत एक बड़ा दल दिखाते हुए कि हाँ विकास के लिए हम पैसे देंगे, और उन्होंने उसी टाइम अनाउंस किया, उसी टाइम ऑर्डर भी उनको कर दिया कि पैसा गांव के अंदर भेजने का काम करें। और भी जो काम है गांव के हैं उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही प्रोग्राम बना करके, जिस तरीके से क्योंकि सब ने एकजुट होकर के इस बात पे कहा सीएम साहब को कि माननीय सीएम साहब हम चन्नत गांव में आपको बुलाना चाहते हैं, और सीएम साहब ने इस बात की हाँ करी कि हाँ मैं गांव के अंदर आऊँगा, जल्दी ही कोई न कोई काम पूरा होगा उसका उद्घाटन करेंगे या कोई न कोई शिलान्यास करने के लिए आ जाएंगे। मैं आऊँगा ज़रूर और गांव में आकर के भी आपसे पूछूंगा, तमाम ग्रामवासियों से, आप गांव के क्या क्या विकास कराना चाहते हैं उसकी लिस्ट बना लेना, और मैं गांव के अंदर ही उसके अनाउंसमेंट करके आपको वो पूरा करवाने के काम करेंगे। मंत्री जी, मैसेज भेजा अपने गांव में कि हम आए हुए हैं वार्ता के लिए? नहीं, कल ही कमेटी के सामने जैसे मैंने कहा कि हमने कहा था कि हम आज का नाम कि आज शाम को हम आ जाएंगे, और उसमें एक आप लोग गांव को बताने का काम करें। जिस तरीके से सोशल मीडिया से पता चला कि उन्होंने फिर वही जिद, एक मैं इसको कहूँगा कि हम तो टी लगाने का काम करेंगे जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
कि क्या पूरे हरियाणा के गाँव में क्यों टी से पानी जा रहा है? हर जगह पानी जा रहा है हमारा। तो इस तरीके की ये मतलब बिना मतलब की जिद्दी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो कानूनन जो दिया नहीं जा सकता, इस तरीके की बात किसी भी जिम्मेदार आदमी को जो नहीं करनी मंत्री जी, चाहिए। ग्रामीण ऐसे कह रहे हैं कि जो केस दर्ज किए गए, नाराज किए गए, पहले थे जमीन हमारी थी उसमें केस दर्ज किया गया, जिस दिन टी उखाड़े की टी हमने लगाई नहीं है, टी लगाने वाले दूसरे थे, हमारे पास फिर भी केस दर्ज किया गया है। देखिए, मैंने जैसे कहा, जो टी लगाने वाले जो लोग हैं वो चिन्हित कर लिए गए हैं, उसकी इंक्वायरी और चल रही है कि और कौन कौन लोग शामिल है। सख्त कार्रवाई उन पे होगी उसमें कोई, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो है एक उन्होंने डिपार्टमेंट के भी उन्होंने वायलेशन करने का काम किया है, इस तरीके का जुर्म करने का काम किया है। इस तरीके के जुर्म की किसी को भी इजाज़त नहीं है। ग्रामीण कह एक रहे हैं बार ना कि भी मंत्री जी टी लगा जाता है, आप भी कहते हैं कि पता नहीं कौन है, जांच करेंगे, सब चीजें होंगी, तो आपको लगता है इससे सरकार की किरकिरी भी हुई है हरियाणा देखिए, में? मैं कहता हूँ कि सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लेने का काम किया, टी हटाने का काम भी किया और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का भी काम किया। एक तरीका होता है कार्रवाई करने का, वो कार्रवाई प्रोसेस के अंदर है। आगे क्या एक्शन रह सकता है सर आपका? बातचीत के रास्ते फिर भी नहीं खुले, किस तरह से रहेगी चीज़? प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर सरकार बनाने का काम लोग करते हैं। लोगों से बातचीत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन निवेदन मैं करूंगा ग्रामवासियों से, या तो कोई कारण बताने का काम करें, या केवल जो पानी आपको चाहिए, पानी की आपने कहा, पानी की जब गारंटी माननीय सीएम साहब ने ले ली, और मैं इस बात के लिए मैं जो कमेटी उनको भी कहा सीएम साहब के सामने, मैंने कहा मैं आपको इस बात को भी एश्योर करता हूं कि इस पानी के लिए सीएम साहब तक भी आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपके बीच में हूं, पानी आपको पूरा देने का काम करेंगे। ग्रामीणों से जब सवाल किया गया कि जो अलग से लाइन दी जाने वाली है आपको, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करे, तो उनका कहना था कि अगर ये टी लगाने और उखाड़ने वाला इंसिडेंट ना हो जाता तो हम कब का मान जाते हैं। अब हमारी नाक का सवाल आप टी लेकर ही मानेंगे? कोई भी काम जो होता है वो नाक का सवाल नहीं होता। सवाल नहीं, मैं कहता हूँ उन्हीं साथियों से कहना चाहूँगा, मैं गांव के जो साथी है उससे मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हमें काम चाहिए। हाँ, मतलब जो पानी, इसका मतलब पानी नहीं चाहिए ये कहना है, ये कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन जो हमें पानी पूरा देंगे, जिद्दी इस बात की तो की जा सकती है जो संभव हो। जो चीज़ संभव नहीं है उसकी जिद्दी जो है नहीं करनी चाहिए। और जब ये कह दिया कि जितना पानी की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा पानी आपको हम देने का काम करेंगे, ताकि किसी को भी पानी की कोई किल्लत परेशानी ना हो, तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री से जो धरना कमेटी की जो बात हुई कल, मुख्यमंत्री जी ने जो गांव के विकास के लिए जो कुछ ग्रांट देने की भी बात की, वक्ताओं ने आज कहा कि मुख्यमंत्री जो है इनको लुभाने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टी की बात को छोड़ के और इस तरह की बात में उलझा रहे हैं। नहीं, कोई उलझाने की बात नहीं कही। और जब गांव के सरपंच भी वहीं थे, गांव के मोजिज लोग थे, और जो वहाँ जो आंदोलन चला रहे हैं उनके द्वारा नियुक्त की गई पूरी कमेटी थी, और उन्हीं में से जब यह बात आई विकास कार्यों की, तो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया, और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई सारी की सारी। तो उन्होंने सबने वो धन्यवाद करके आए हैं सीएम साहब का कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी और विकास कार्यों की भी आपने हामी करी। एक मैं भी आपकी ही बात का ना, हाँ, ये जो आपने कही कि वो ये लोग कह रहे हैं कि हमें लालच दिया जा रहा है, ये कमेटी की तरफ से बात आई, कमेटी ने ये स्वीकार किया, कमेटी के सदस्यों ने, कि ये बात मान गए जी हम कि टी नियम अनुसार नहीं दी जा सकती, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, चलो हम पानी लाइन से ले लेते हैं, मगर हमारे गांव के विकास के बारे में कुछ सोचो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक चयनित नहीं, हरियाणा के हर गांव और शहर का विकास करवाना मेरी जिम्मेवारी है। और इन्होंने कहा जी आप हमारे गांव में आइए। मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम स्वीकार किया कि मैं आपके गांव में आऊँगा, जितने आपके डिमांड है सारी पूरी करूँगा, और मैं 1 करोड़ रुपया अभी जारी करने की घोषणा करता हूँ। मतलब ये डिमांड उनकी तरफ से आई, मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर ली, उनकी डिमांड को स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है क्योंकि उनको प्रलोभन दिया गया, कोई लालच दिया गया। और इसी के साथ मैं एक विशेष बात ये जोड़ना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। एक तो सरकार के ही व्यक्ति हैं जो टी लगवाने वाले हैं, एक पढ़वाने वाले हैं,
मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला, इस परिवार ने इस प्रदेश पे लंबे समय तक राज किया है और राज जो है वो नियम अनुसार चलता है, बिना नियमों के राज चला नहीं करता। और रही बात, उन्होंने ये कहा कि अमृत 2 योजना से पानी क्यों नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और मंत्री जी ने भी कहा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि एक गांव में भी अगर अमृत 2 योजना से पानी दिया गया हो तो हम जिम्मेवार हैं। और मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी कह रहा हूं कि आप राजनीति करिए, राजनीति करना आपका काम है, मगर कम से कम पानी के मामले में लोगों को बहकाने का काम ना करें, वो राजनीति ना करें इस विषय पे। लोगों को पीने का पानी चाहिए, सरकार पीने का पानी देने के लिए तैयार है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर वो भी ये साबित कर दें कि अमृत 2 योजना के तहत एक गांव में पानी दिया गया है या दिया जा सकता है नियम अनुसार, तो फिर हम कसूरवार। तो मेरा आपके माध्यम से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से भी निवेदन है कि कृपया इस मामले में राजनीति ना करें। सर अगर विधायक सहमति महोदय पर जी, एक क्वेश्चन। रणबीर गंगवा जी भी बड़े सीजनड मिनिस्टर हैं, आप भी बड़े 3 बार के विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी भी बड़े सीजनड हैं। अब तीनों के पास ये जा रही है तो ये कन्विंस क्यों नहीं हो रहे? पेज कहाँ अड़ रहा है? आप में कन्विंसिंग पावर नहीं है या ये कन्विंस होना ही नहीं चाहते? आप मेरे को एक बात बताइए, आप सारे पढ़े लिखे पत्रकार हैं और पत्रकार जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में एक स्तंभ का काम करता है। क्या आपको हमारी बात से आप कन्विंस नहीं हो रहे? आप बताइए, या तो आप कन्विंस नहीं हो रहे तो मैं समझ लूंगा भाई हमारे में कन्विंसिंग पावर नहीं है। अगर आप लोग कन्विंस हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे तो कोई ना कोई कारण है, इसमें कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, उन भोले भाले लोगों को बहकाया जा रहा है। नहीं, जब अभी कह रहे हैं कि पत्रकार महोदय कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि भाई पानी की बात नहीं नाक की बात है, इसमें तो कन्विंस फिर क्या करेंगे आप? तो ये तो कन्विंस वाली बात रही नहीं ना। नाक की बात का तो कोई कन्विंस नहीं हो अभय रही। सिंह ने एक बात और कही है कि भाई अगर गांव वाले कहेंगे तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहीं धरने में बैठेंगे, इसको हरियाणा भर का धरना बना दिया जाएगा। देखिए, मैंने तो जैसे पहले कहा कि अभय सिंह जी विपक्ष के नेता भी रहे हैं, कई बार इस प्रदेश के विधायक रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। और अगर एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता जो होता है वो इस तरीके के बयान जो है वो नहीं देने चाहिए, जो फिजिबली ना हो जो चीज़, उसके बारे में वो इस तरीके की बात कहें तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो केवल इतना ही उनसे कहूँगा कि आप पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के अंदर चलाते हुए अगर कोई अपनी बात जिम्मेदारी से नहीं कहेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। एक दिन पहले ही कुछ नियंग भी वहाँ पर आए थे, आह्वान ये भी किया गया कि और भी लोग इकट्ठी हो, साथ पास को भी कहा गया कि आप इकट्ठा हो जाए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बढ़ सकती हैं या माहौल पे कोई असर पड़ सकता है? नहीं, इकट्ठे हो जाए और हो तो कोई मुद्दा हो तो हो। जब पानी देने की बात कह दी, सीएम साहब ने कह दिया, हमने उसका टेंडर कर दिया, पाइपें वहाँ रख दी, अलग लाइन बिछा रही हैं, उसके बाद में इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर करना क्या? पानी लेना। पानी हम देने लग रहे हैं ना, उसके बाद कोई मुद्दा रहा ही नहीं। टीवी में कोई जांच अभी तक हुई हो, कुछ सामने आया हो कि कहां से आई थी, और जो अधिकारी कहा जा रहा है धरने कमेटी की तरफ से कि इसमें अधिकारी भी शामिल थे फांसी के, और उसके अलावा अन्य अधिकारी उसमें पुलिस के अधिकारियों पे भी लग रही है, उनकी बातचीत हो रही थी। इसमें 6 दिन हो गए मामला दर्ज करे हुए, तो सरकार के पास कोई जांच की रिपोर्ट आई होगी क्या हुआ? मैं यहाँ एक आपको बताना चाहूँगा, टी लग गई, अगले दिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी, टी हटा दी गई। उससे अगले दिन वही सोमेश शर्मा फिर आता है गांव में, उसने ये कहा कि मैं 25 तारीख को सारे पत्ते खोल लूँगा, मैं वार्निंग देता हूँ 25 तारीख को या तो सरकार इसका समाधान कर दे या फिर मैं 25 तारीख को पर्दे खोल लूँगा। और उन्हीं गांव के बीच में आता है, उसी गांव में जिस गांव को वो बेवकूफ़ बना गया, उन लोगों को चाहिए था भाई तो 25 को पत्ते क्या खोल देगा, आज ही बता किसने लगाई है। हाँ। और फिर उसको जाने क्यों दिया? जाने दिया तो अब तक वो आया क्यों नहीं वापस? 25 भी बीत गई, 26 भी बीत गई। आप समझिए ना, इसमें कौन जिम्मेवार है? अगर सरकार जिम्मेवार थी तो उसको खोलना चाहिए था भाई ये व्यक्ति जिम्मेवार है, इन्होंने भेजा था मेरे को। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो खुद ही उसने साजिश की, और साजिश में भी कुछ ऐसे ही इसी ग्रुप के लोग ही जिम्मेवार हैं। ये जो लोग हैं वो गांव वालों को बहकाने के लिए, उनको चक्कर में डालने के लिए, उसमें जो अपनी राजनीति कर रही हैं,
कई लोग इसके अंदर शामिल हैं, उसका सारा का खुलासा हम करेंगे। उनकी फोटो आ रही है, खूब आपके साथ भी है, मुख्यमंत्री के साथ भी है, केंद्रीय पॉलिटिकल आदमी है सर्वेश जी, हम अभी नीचे जाते जाते इधर साथ ही फोटो खिंचा लेंगे। अब हम पहले उसका नाम पता पूछेंगे भी कौन हो आप। नहीं, वो आपके साथ आप- कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी शेयर कर रहे हैं, चंडीगढ़ कुर्सी में बैठे हैं। चेयर शेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब फोटो खिंचाने के लिए कोई आते हैं तो वो नहीं, बहुत से लोग आते हैं फोटो खिंचाने के लिए, अरेस्ट करने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। लापता हो रहा है, सरकार उस पर है, जल्दी उसको तक पहुंच भी जाएगी, पकड़े भी और अंदर भी करेगी, उनके साथियों को भी अंदर करेगी। सरकार अरेस्ट करेगी उसको सर, हाँ? अरेस्ट करेगी उसको। 100% अरेस्ट करेगी, कार्रवाई करेंगे, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो हो उसकी सकती है। पृष्ठभूमि से आप वाकिफ तो हो गए, अमित शाह जी के साथ भी उसका फोटो है चेयर पे। बता दिया बंसल जी, पॉलिटिकल आदमी है, रोज फोटो खिंचाते हैं, रैलियों में भी जाते हैं, रैलियों में भी फोटो खिंचा लेते हैं, बैठ के भी खिंचा लेते हैं, खड़े होकर के भी खिंचा लेते हैं। फोटो का क्या? आज मंत्री जी उसी के गांव से लोग आए थे, पंचायत आई थी, पूर्व सरपंच आया था, सांगवान है, उसी के उन्होंने गांव कहा था कि आप उसके बहकाव में आगे बहुत ही चालू प्रकार का इंसान है। बस फिर बाकी तो क्लियर होएगी ना, फिर हो गया, फिर बाकी बात क्या रहेगी? जब बात दिखेगी कि जो मैंने यही तो कहा था फ्रॉड आदमी गांव के है। पूर्व सरपंच ने वहां माफी मांगी सोमेश शर्मा के कार्य उसकी करने का कि माफी मांगी उन्होंने। आप फिर समझिए ना कि वो फ्रॉड आदमी, तो उसके गांव हाँ। के लोग ही फ्रॉड आदमी कह रहे हैं। गांव में भी नहीं किसी का रहता। तो हाथ रहा ही ना जी, किसी नहीं का हाथ सर्वेश रहा। जी, मैं एक बात कहता हूँ, वो गांव वालों को बहका गया और उसके बाद बहकाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जब टी पाड़ ली, उसके बाद फिर आता है गांव में और फिर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण झाड़ के जाता है और फिर ये कहता है कि मैं 25 तारीख को पत्ते खोलूंगा। भाई 25 क्यों खोलेगा? तेरा लगी हुई टी पाड़ दी सरकार ने, या तो तू नाम बता या बैठ जा यहाँ, उसको पुलिस के हवाले करते। हाँ, भाई तू बता हमारे को। फिर वो 25वीं बीत गई, 26वीं बीत गई, आज तक तो नहीं आया वो। उसी के गांव के पूर्व सरपंच ने कहा कि को मेरा ही नाम लेके गांव की करवेज किया जैसे बुलाती। तो जो आदमी, मैंने तो कहा ना, कोई फ्रॉड आदमी वो तो कुछ भी कर सकता है ना। सर ये ये तो पहले फ्रॉड कहते आदमी है बिल्कुल। इंटेलिजेंस इनपुट क्या कहता है हमारा कि इंटेलिजेंस इनपुट कोई नहीं है क्या? वो इतना बड़ा इंफ्रा लेके आ गया, पैराफर्नेलिया लेके आ गया, वहाँ पर 15 मुलाजिम ले गया, हाइड्रा लिया है, पुलिस की बड़ी हाइड्रा को इम्पाउंड कर लिया है और जो जेसीबी लेके आया था लेके आया। वो भी अभी उन्होंने कहीं छुपा रखी, आ जाएगी, कहीं नहीं जा सकती।